हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द, नी पेन के बारे में। किस किस को होता है? ओल्ड एज, बुढ़ापे में, वेट बढ़ जाने की वजह से, और प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी भी होता है। समझेंगे घुटनों का दर्द होता क्यों क्यों है। घुटनों का दर्द दो रीज़न से होता है। पहला, घुटने, उसके आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, वो आपको शरीर का वज़न नहीं संभाल पा रही। दूसरा, आपका वज़न बहुत बढ़ गया है, जितना आपके घुटनों पे असर आ रहा है जिसकी वजह से, और जितने आपके घुटने संभाल नहीं पा रहे हैं। अब समझेंगे कि घुटनों को क्या दिक्कत हो रही है। घुटना कैसे बना? दो हड्डियों से, ऊपर एक हड्डी, नीचे एक हड्डी, दोनों के बीच में बन गया घुटना। अब घुटना जो है, नी कैप, जो नी है हमारा, नी में एक हड्डी है, उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड है। फिर हमारे पास क्या है? कार्टिलेज है, जो मसल्स को, कौन कौन सी मसल्स हैं जो हमारे चलने में मदद करती हैं, वो मसल्स जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूट्स, इन तीनों मसल्स को जोड़ती है हड्डी से, जिससे मूवमेंट स्मूथ हो सके। अब या तो आपकी मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, घुटने के आसपास जो कार्टिलेज है वो कमज़ोर हो गई है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इन दोनों की वजह से घुटने में दर्द होता है। या फिर तीसरी चीज़, हड्डी ही कमज़ोर हो गई है, हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। तो सबसे पहला, मसल्स कमज़ोर हो गई है। मसल्स एजिंग की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं, लो प्रोटीन खाने की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं, यूज़ ना होने की वजह से, ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, उस वजह से भी मसल मास हमारा रिड्यूस हो जाता है। दूसरा कारण, कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है वो कैसे कमज़ोर होती है? अब जो कार्टिलेज है वो, उसमें ना ही कोई न्यूरॉन है, ए न्यूरॉन एंड ए वैस्कुलर होती है, ना ही उसमें खून जाता है, ना ही उसमें कोई नस होती है। तो उसमें पोषण जाता कैसे है? उसमें पोषण जाता है साइनोवियल फ्लूइड से, बाय डिफ्यूजन। अब साइनोवियल फ्लूइड से पोषण कार्टिलेज में कब नहीं जाता? साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है एजिंग की वजह से, कम न्यूट्रिशन की वजह से। साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है। कैसे? डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, उसकी वजह से प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का कार्टिलेज में, उसकी वजह से कार्टिलेज जो है वो पतली हो जाती है। पतली होती है तो दोनों हड्डियों के बीच का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वो दोनों आपस में रगड़ खाती हैं, उसकी वजह से दर्द होता है घुटने में। तीसरा, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। हड्डियाँ कैसे कमज़ोर होती हैं? अगेन, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। दूसरा, एजिंग की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेन्यूपॉजल हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हड्डियों में, उसकी वजह से कोई फ्रैक्चर हो गया है, आप बहुत दिन तक लेटे हुए हैं, हड्डी कमज़ोर हो गई है उसकी वजह से। अब हम समझ गए, अब हमें करना क्या क्या है। हमें ऐसे खाने खाने हैं जिसकी वजह से हमारे घुटने स्ट्रांग हो, एट द सेम टाइम हमें मसल्स भी स्ट्रांग करने हैं। उसके लिए खाना तो इम्पॉर्टेंट है, पर मसल हमेशा एक्सरसाइज से बनता है, तो एक्सरसाइज भी करनी है। अब कौन कौन से खाने खाने? सबसे पहले रागी, दूसरा मोरिंगा, तीसरा ओमेगा 3, चौथा प्रोटीन। प्रोटीन कैसे खाएंगे? दाल से खा सकते हैं, प्रोटीन पाउडर से खा सकते हैं, एग से खा सकते हैं। ओमेगा 3 कैसे खा सकते हैं? फिश से खा सकते हैं। और क्या खाना खाना है हमें? विटामिन सी से भरे हुए खाने, जैसे कि टोमेटोज़, और जितनी भी हमारे कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, लेमन, आंवला। और क्या खाना है? फेन्यूग्रीक खाना है, मतलब मेथी दाना। उससे क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। अब इन्फ्लेमेशन से भी साइनोवियल फ्लूइड हमारा अफेक्ट होता है। इन्फ्लेमेशन से जो डिफ्यूजन है न्यूट्रिएंट्स का, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इन्फ्लेमेशन कौन से खाने कम करते हैं? जिंजर, अदरक, लहसुन, क्लोव। फिर हमारे पास और क्या है? टर्मरिक। ये सब खाने हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तो अब मैंने नीचे कमेंट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में रेसिपीज़ लिखी हैं, आपको जिसमें पसंद आए उसमें पढ़िए। इन सारी रेसिपीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, तब आप देखेंगे कि आपकी नीज़ बेटर होंगी। देखिए, नीज़ तभी बेटर होंगी जब सब बेटर होगा, कार्टिलेज, हड्डी, बोन, एज वेल एज मसल्स। और एक्सरसाइजेस में क्या क्या करना है? देखिए, वॉकिंग करनी है, चेयर पे बैठ के एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे हैं, पेनफुल है, नहीं करना है, एकदम से शरीर पे इतना वज़न नहीं डालना है, वज़न कम करना है।
और कौन सी एक्सरसाइजेज है हमारे पास? बैकवर्ड वॉकिंग, पीछे की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आपको बेसिक स्ट्रेचिंग करनी है, अपनी मसल्स को एंगेज करना है। टिल देन टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी दिक्कत है, कमेंट मी। थैंक यू।